हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास में मैथ में सर्कल चैप्टर। आगे देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर टू इक्वल सर्कल हैं, इट मीन्स दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है। सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट X। O dash and O is center of the circle। ये फिगर दे रखा है, अभी इक्वल सर्कल हैं, सर्कल इक्वल है तो इनकी रेडियस इक्वल होगी। फिर कहते हैं O dash प्रोड्यूस द सर्कल विद सेंटर O dash at A। AC is tangent to the circle with सेंटर O सेंटर वाले सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट लाइन है एट सी। O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। O डैश D है, ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर आपको फाइंड आउट करना है DO डैश डिवाइड में CO। तो देखो ये दोनों सर्कल इक्वल सर्कल हैं, इट मीन्स इनकी रेडियस इक्वल होगी। AO डैश रेडियस है, इक्वल है, इसका कोई भी नाम दे दिया, जैसे आपने P दे दिया। O डैश P इक्वल है, PO इक्वल है, OC इक्वल है R। ये सभी रेडियस है। O डैश सेंटर है, O सेंटर है, तो O डैश A रेडियस जो आपने R सपोज की, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, दोनों सर्कल इक्वल दे रखे हैं तो इनकी रेडियस इक्वल होगी, जो आपने R के इक्वल सपोज कर लिया। अब देखो AC है वो सेकंड सर्कल जिसका सेंटर O है, उसके लिए ये टेंजेंट लाइन है, तो C टेंजेंट पॉइंट होगा। C को O से ज्वाइन किया तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा। अब नॉर्मली क्वेश्चन है, देखिएगा DO डैश अपॉन CO आपको फाइंड आउट करना है। तो DO डैश और CO किन दो ट्रायंगल के अंदर है? इन ट्रायंगल ADO डैश एंड ACO, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे हम। सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ADO डैश एंड ट्रायंगल ACO, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। देखो इस ट्रायंगल में और इस कंप्लीट ट्रायंगल में ये जो एंगल A है ये इस ट्रायंगल में भी है और कंप्लीट में भी, इट मींस दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल है। नेक्स्ट वन ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एंगल ADO डैश इज इक्वल टू एंगल ACO। इक्वल क्यों है? रीजन है इट्स 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। ये 90 क्यों है? ये दे रखा है कि DO डैश इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये तो गिवन है। और ACO ये 90 क्यों है? क्योंकि टेंजेंट पॉइंट को आपने सेंटर से ज्वाइन किया तो टेंजेंट लाइन के साथ ये राइट एंगल बनाएगा। तो किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल ADO डैश सिमिलर होगी ट्रायंगल ACO। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। AO डैश अपॉन AO इज इक्वल टू DO डैश अपॉन CO। ये अपॉन ये इक्वल है, ये अपॉन ये दोनों इक्वल क्यों हैं? ये रेशियो है किसके? रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इनटू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल में ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, इसलिए ये इक्वल होगा। ये इक्वल है तो ये देखो AO डैश कितना है आपका? AO डैश आपने सपोज किया है R, रेडियस है, ये R है तो ये भी R और ये भी R, तो AO कितना हो गया? AO कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R, इट मीन्स 3 टाइम R है तो ये हो जाएगा 3R इज इक्वल टू DO डैश अपॉन
CO, R से R कैंसिल, तो DO डैश अपॉन CO कितना हो गया 1/3। यही आपको फाइंड आउट करना था, DO डैश अपॉन CO, जो कितना आ गया आपका 1/3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया और उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, वहां से हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन एडजॉइनिंग फिगर AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज टेंजेंट एट A, C इज पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट DC प्रोड्यूस intersect the tangent at B. If angle ABC is 50 degree, find AOC। ये सर्कल दे रखा है, इसमें जो ये AD है ये डायमीटर है, O इसका सेंटर है, ये टेंजेंट लाइन है, B पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट दे रखा है C। फिर कहा इसने ABC एंगल 50 डिग्री है, तो AOC एंगल फाइंड आउट करिए, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए AB लाइन टेंजेंट लाइन है और AD डायमीटर है, तो टेंजेंट लाइन है ये, तो A टेंजेंट पॉइंट हो गया, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल DAB, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180। सो एंगल ADB प्लस DAB जो कितना आपका 90 प्लस एंगल B कितना है 50 इक्वल टू 180। ADB ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 लिया आपने, तो ADB एंगल कितना होगा 90 प्लस 50 140, तो एंगल ADB कितना हो जाएगा, ये प्लस का 140 इधर आके माइनस का 140, सो एंगल ADB इक्वल टू 40 डिग्री। ADB 40 है, तो आप A को C से ज्वाइन करके देखें, तो ये जो ADC एंगल है ये सर्कल की कोड AC है, सर्कल की कोड AC ने सरकमफ्रेंस पे 40 डिग्री का एंगल बनाया है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, ये डबल बनाएगी, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80। एंगल AOC कितना होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ट्वाइस क्यों रीजन लिखेंगे, बिकॉज सेम कोड of a circle subtended double angle at center of the angle subtended by circumference। circumference में जितना एंगल बनाया है उस एंगल से डबल कहाँ पे बनाएगी, सेंटर पे, तो 2 इंटू ADC एंगल आपका 40 का ट्वाइस कितना हो गया 80, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। नॉर्मली है ये 90 है, ये 50 है, तो तीनों एंगल के सम से 40 आ गया। ये एंगल है कोड AC के द्वारा सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे इसका डबल होगी, तो 40 का डबल हो जाएगा 80। नेक्स्ट वन देखें, in figure two circle with center A and B touch externally, PM is a externally point is a tangent to the circle A and
QN is tangent to the circle with center P. If PM is 15 degree, QN is 15 centimeter, QN 12 centimeter, PA 17 centimeter, QB 13 centimeter. Then find distance between the center A and B of the circle. देखिएगा कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये टेंजेंट लाइन है, ए बी हैं, वो दोनों सर्कल के सेंटर हैं। पी पॉइंट दे दिया PM, QN। आपको फाइंड आउट करना है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ए बी। इसमें दे रखा है PM इज 15 सेंटीमीटर, QN इज 12 सेंटीमीटर, PA इज 17 सेंटीमीटर, PA इज 17 सेंटीमीटर, QB इज 13 सेंटीमीटर, QB इज 13 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। क्या है कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और A पहले सर्कल का सेंटर है, B है वो सेकंड सर्कल का सेंटर है। PM टेंजेंट लाइन है फर्स्ट सर्कल की, QN टेंजेंट लाइन है सेकंड सर्कल की। तो ये टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा। ये भी टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा। इसमें देखो PA की डिस्टेंस 17 दे रखी है, PM की 15, QN 12 है, QB 13। आपको फाइंड आउट करना AB के बीच की डिस्टेंस। तो देखो पहले तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल PMA बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको मालूम है तो थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल की अपोजिट साइड, जो कितना है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है बेस PM जो 15 है, बेस ये तो ये परपेंडिकुलर होगा जो कितना है AM स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस AM स्क्वायर। अब AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे है 289, ये प्लस का इधर आके माइनस का 225। AM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 289 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 64। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो AM कितना हो जाएगा 8। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल QNB, दो साइड मालूम है, थर्ड वन निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कौन है राइट एंगल की अपोजिट साइड, विच इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है द टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू BN स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। सो BN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, ये प्लस का इधर आके माइनस का 144। सो BN स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सो BN इज इक्वल टू कितना आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5। इट मीन्स इस सर्कल की रेडियस 8 है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी 5। तो इस पॉइंट को जैसे आपने Z नाम दे दिया तो AZ क्या है फर्स्ट सर्कल की रेडियस जो कितना है 8, BZ क्या है सेकंड सर्कल की रेडियस जो कितना है 5। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 8 प्लस 5 जो कितना हो गया
13 सेंटीमीटर। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, बहुत इजी है राइट। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो, ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं, कोंग्रुएंट दिखा रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो राइट एंगल बनना है। सभी में लगभग यही चीज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वन, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी है वो डायमीटर दे रखा है। ये सी के ऊपर टेंजेंट लाइन है। ए डी परपेंडिकुलर है, बीई भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। ये कहता है इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी पी इज टेंजेंट टू सर्कल एट सी, ए डी एंड बीई आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी respectively on tangent at C. Prove that AD plus BE is equal to AB. ये आपको प्रूव करना है। AD plus BE is equal to AB। देखो ये AB डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट O इसका सेंटर हो गया। सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनाएगा। और A और B से BE और AD परपेंडिकुलर दे रखे हैं इस टेंजेंट लाइन के ऊपर। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आप सपोज कर लें, जैसे इसको जैसे इसकी रेडियस r मान लिया आपने, AO कितना मान लिया r, तो OB भी कितना होगा r, और OC भी कितना होगा r, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस है। अब ये आपको प्रूव करना है। इसको आप सपोज कर लो x। अब देखो इन ट्रायंगल, आपको ये जो चीज प्रूव करनी है ना वो कहां पे है। देखो AD BE और AB, AD है ये साइड, BE है ये साइड, AB तो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर मतलब रेडियस का ट्वाइस, तो ये भी तो रेडियस है, इट मींस इसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे, फिर इस कंप्लीट ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाएंगे, उससे हम कुछ निकालते हैं। देखो इन ट्रायंगल PBE एंड ट्रायंगल PCO, ये जो एंगल है ये कॉमन है, एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन, एंड एंगल BEP इक्वल टू एंगल OCP, इट्स 90 डिग्री। दो एंगल सेम है तो बाई एंगल सिमिलरिटीज, बोथ ट्रायंगल PBE सिमिलर है ट्रायंगल PCO। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो BE अपॉन CO जो कितना है R इज इक्वल टू कितना होगा BP अपॉन OP। इसका पहले लिख दें BE अपॉन OC, BP अपॉन OP। क्या ये सही है? देखो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, BP की कोरस्पॉन्डिंग साइड PO है, सो BE अपॉन CO इक्वल होगा BP अपॉन PO। एक चीज का और ध्यान रखना आपको, जैसे दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऊपर जैसे आपने BE कौन से ट्रायंगल की साइड है PBE की, तो सेकंड पार्ट में भी अपर पार्ट क्या होगा इसी ट्रायंगल की साइड होगी BP। कभी ये रेसिप्रोकल कर दो इसका। तो अब इनकी रीजन भी लिख देंगे, आप समझ गए होंगे रीजन क्या है इनका। ये है रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, BE अपॉन OC। OC कितना है R प्लस BP कितना माना आपने X डिवाइड में OP, OP कितना है R प्लस X, कितना हो गया ये R प्लस X।
सो बीई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बीई इक्वल टू हो जाएगा ये इधर आके मल्टीप्लाई में आर इंटू एक्स डिवाइड में आर प्लस एक्स, बीई की वैल्यू आ गई। अब आप एडी की और वैल्यू निकालेंगे, तो एडी कहाँ पे है, इन ट्रायंगल एडीपी। सो जाएंगे आप इन ट्रायंगल पीओसी, ये ट्रायंगल सिमिलर होगी ट्रायंगल पीएडी के। क्यों होगी, देखो पीओसी और पीएडी ट्रायंगल में ये एंगल है वो कॉमन है, ये 90 डिग्री दोनों में। सो दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलरिटी इसी प्रकार सिमिलर हो जाएंगी, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल एडी अपॉन ओसी इक्वल होगा एपी। एपी कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस आर, एक्स प्लस 2r डिवाइड में एक्स प्लस आर। देखो एडी कंप्लीट साइड ली है आप, मतलब कंप्लीट जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एपीडी, इसका अपर पार्ट लिया आपने एडी, तो डिवाइड में दूसरी ट्रायंगल्स का पार्ट, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, ये है एंगल पी की अपोजिट साइड है, तो दूसरी ट्रायंगल में एंगल पी की अपोजिट साइड ओसी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। यहाँ पे अपर पार्ट कंप्लीट ट्रायंगल का ही लेंगे एपी, जो कितना आपका एक्स प्लस 2r डिवाइड में ओपी, दूसरी ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ओपी है आपका एक्स प्लस आर। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों जो रेशियो इक्वल लिए हैं, सेम रीजन है कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ओसी की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, ओसी इक्वल टू आर, तो एडी इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आर इंटू एक्स प्लस 2r डिवाइड में एक्स प्लस आर। अब जो आपको AD प्लस बीई इक्वल टू AB प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AD प्लस बी, ये साइड ले लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड LHS, जो कितना है AD की वैल्यू कितनी है, R इंटू एक्स प्लस 2r डिवाइड में x प्लस आर। AD की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस में बीई की जगह है आपका RX डिवाइड में r प्लस एक्स, दोनों के नीचे सेम है x प्लस आर, एलसीएम ले लिया x प्लस आर, तो यहाँ पे आएगा यही आएगा, अपर पार्ट इसकी ब्रैकेट है ओपन करो, RX प्लस 2 इंटू RR 2r स्क्वेयर प्लस RX, तो ये हो गया RX प्लस RX 2RX प्लस 2r स्क्वेयर डिवाइड में x प्लस r। 2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, r भी दोनों में है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ पे r की पावर 1 है, कॉमन कौन आएगा, जिसकी पावर कम हो, तो r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस r डिवाइड में x प्लस r, x प्लस r से x प्लस r कैंसिल 2r विच इज इक्वल टू AB। AB क्या है, डायमीटर, डायमीटर मीन्स रेडियस का ट्वाइस, तो 2r की जगह आप क्या लिख सकते हो AB, तो ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था कि AD प्लस BE इज इक्वल टू AB, तो AD प्लस BE को लेके चले आप लेफ्ट हैंड साइड को, उसका जो रिजल्ट सिंप्लीफाई किया आपने, तो वो किसके इक्वल आ गया रिजल्ट, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही आपको प्रूव करना था, अच्छे से करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, इन फिगर सर्कल ये जो फिगर दे रखा है, 2 सर्कल हैं,
एक सर्कल का सेंटर है ओ डैश और दूसरे का है ओ। फिर कहता है ये प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये प्रूव करना है। ये है ए पॉइंट। तो देखो दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर। तो देखो जो ये आपको प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये प्रूव करना है। इट मीन्स ए बी का मिड पॉइंट सी आपको शो करना है। तो देखो ये जो है ओ ए, ये जो छोटा सर्कल है इसकी डायमीटर है, तो ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाती है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ आप, इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल 90-90 है और ये जो साइड है ओ ए इक्वल है ओ बी। ये इक्वल क्यों है? जो लार्जर सर्कल है आपका, बड़ा सर्कल, उसका सेंटर है ओ, तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या होगी? रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। नेक्स्ट वन ओ सी इज इक्वल टू ओ सी विच इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। ओ सी है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। नेक्स्ट वन इज ओ सी ए एंगल इज इक्वल टू ओ सी बी, इट्स 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल इक्वल है, एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी बी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी या सी बी बाई सी पी सी टी, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। यही आपको प्रूव करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन let A be one point on intersection of two intersecting circle with center OA and Q. The tangent at A to the two circles meet the circles again at B and C. Let point P be located so that दो सर्कल हैं, एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रहे हैं। ये एक टेंजेंट लाइन है ए सी, इस सर्कल का सेंटर है O और इसका है Q। फिर कहता है ये लेट P पॉइंट P बी लोकेटेड सो दैट AOPQ, AOPQ, P कहीं पे भी पॉइंट मान लिया, वो इस प्रकार P है कि ये जो है AOP, ये AOPQ क्या बन गया? ए पैरेललोग्राम। ये दे रखा है कि AOPQ क्या है? पैरेललोग्राम। प्रूव दैट P इज सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। BC कहाँ पे है? द टेंजेंट एट A टू द टू सर्कल्स मीट द सर्कल्स अगेन एट B एंड C। सर्कल के ऊपर B और C पे यहाँ से भी टेंजेंट लाइन है जो इस सर्कल को सी पे टच कर रही है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल का जो P है वो सर्कमसेंटर है। तो सर्कमसेंटर क्या होता है? ट्रायंगल्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो सर्कमसेंटर होता है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है OP और OQ, AB और AC दोनों साइड्स का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वो ट्रायंगल का सर्कमसेंटर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वन का तो अपने आप ही मिलेगा। फिर अब बात करते हैं इनको
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे दिखाएं ओपी को ए बी का? तो देखो ये जो टेंजेंट लाइन है इस सर्कल की, तो ये टेंजेंट पॉइंट हो गया, तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे आप, तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा। अब ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। इसी प्रकार ये जो टेंजेंट लाइन है, देखो ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, ये जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, ये AO PQ के पैरेलल है, क्योंकि AO PQ एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। क्यों है? टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल बनाएगा। ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। इसी प्रकार ये जो टेंजेंट लाइन है इस सेंटर, इस सर्कल की जिसका सेंटर O है, तो टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनाएगा टेंजेंट लाइन के साथ। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहां से ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। इस प्रकार OP और QP जो हैं वो क्या है? AB और AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। AB और AC के ऊपर परपेंडिकुलर तो हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि इनको ये बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखो इसको ज्वाइन कीजिए आप, यहां से ज्वाइन किया आपने और यहां से ज्वाइन किया, इन दोनों ट्रायंगल में जाएं तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे, AB है वो इस सर्कल की कोड है, और जब कोड के ऊपर जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट करती है। इट मींस ये साइड इसके ऊपर हो, इसके इक्वल होगी। इट मींस OM जो है, हमने OM मान लिया, इसको OM AB को बाइसेक्ट करेगा। इसका रीजन क्या है? जब हम सर्कल की कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। और ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ था? यहाँ से हमने कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखाया था। अब उसी प्रकार यहाँ से ये 90 है तो ये भी 90 होना है, तो सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको ये बाइसेक्ट करेगी। इट मींस OP और QP जो हैं वो ट्रायंगल ABC की दो साइड AB और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे तो वो सर्कमसेंटर होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने आप इसी पॉइंट पे मिलता है। तो 3 की बजाय आपने 2 दिखा दिए कि दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर मिलता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर होगा। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिए। नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको करवा दूंगा। अपने आप करके देखें। नेक्स्ट वन, in figure BC is a tangent ये कहता है BC is tangent to the circle with center O, OE bisect AP। OE है वो AP को बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस A इक्वल है EP। फिर कहता है शो दैट ट्रायंगल AEO सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि OE है वो AP को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब AP सर्कल की कोड है, सर्कल का कोड का मिड पॉइंट है E। मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कैसे? देखो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, OE इक्वल है OE कॉमन, AO इक्वल है OP,
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ए इक्वल ए पी गिवन है, ओ ई कॉमन हो गया, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तीनों साइड इक्वल होगी बाई ट्रिपल एस कोंग्रेंसी, बोथ ट्रायंगल आर कोंग्रेंट, कोंग्रेंट है तो कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये x है तो ये भी x, दोनों का सम 2x, स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो 180, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इन दो ट्रायंगल को AEO इस ट्रायंगल को और ABC इस कंप्लीट ट्रायंगल को कोंग्रेंट दिखाना है। BC टेंजेंट लाइन है एट B पे, BC टेंजेंट लाइन एट B है तो B क्या हो गया टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा। तो अब इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में देखा आपने एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, इस ट्रायंगल में और कंप्लीट में A एंगल है वो कॉमन है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल AEO 90 डिग्री है और कंप्लीट में एंगल ABC 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है दोनों, तो इसका मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ये आपको यहाँ पे दिखाना था। इस प्रकार आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो इसमें ये सर्कल चैप्टर था अपना, इसमें कोई भी किसी को डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही इजी चैप्टर है।